पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि सिलेबस क्या है, कैसे है। और पहला अध्याय आपका आता है सूरदास के पद, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अब हम आपको सूरदास के पद का अर्थ बताने जा रहा हूँ। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चरण कमल, जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण थे वह कमल के समान थे। कैसे थे? कमल के समान थे। बंदो हरिराई, मैं उस कमलवत चरण की बार बार वंदना करता हूँ। हरि श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, जिसकी महिमा से क्या होता है? जा की कृपा, जिसकी कृपा, जिसकी महिमा से। पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लंघे माने पार कर जाना। जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है। अंधे, अंधे माने अंधा, को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधे व्यक्ति को, जिसकी महिमा से अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति पुनः सुनने लगता है। गूंग, गूंग माने बहिरो सुने, गूंग जो बोल न सके, गूंगा व्यक्ति भी पुण्य माने पुनः, बोले माने बोले, तो पुनः बोलने लगता है। किसकी महिमा से? चरण कमल, यानी उस भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना से, उनकी महिमा से, भगवान श्री कृष्ण की महिमा से बहिरा व्यक्ति क्या करने लग सकता है? सुनने लग सकता है। गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक, रंक माने होता है भिखारी, निर्बल व्यक्ति भी उसकी कृपा से, उस भगवान की कृपा से निर्धन व्यक्ति भी, लंगड़ा निर्धन व्यक्ति भी सिर पर छत धारण करके, जिस तरह से राजा अपने सिर पर छत धारण करके चलने लगते हैं, अगर इस भगवान की कृपा होती है तो भिखारी व्यक्ति भी अपने सर पे छत धारण करके राजा के भांति चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, कौन? जो श्री कृष्ण हैं, वह बहुत ही करुणामय हैं, बहुत ही दयालु हैं। मैं उस भगवान की बार बार बंदो, मैं उस भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। किसकी? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की। इसमें श्री कृष्ण के चरणों की ही वंदना की गई है। एक बार फिर देखें, क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी महिमा अपरंपार है। जिस कमलवत चरण की महिमा से क्या हो सकता है? जाति कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिर लंघे, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी गिर को अर्थात पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, बारह व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, जिसकी महिमा से। यही नहीं, रंग चले सिर छत धराई, एक भिखारी भी एक राजा की भांति अपने सर पर छत धारण करके चलने लगता है। सूरदास करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि जो हमारे स्वामी हैं वो बहुत ही करुणामय है, दयालु हैं। मैं उस दयालु भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को कठिन और सगुण ब्रह्म की आराधना को आसान बताया है। वो कहते हैं कि अविगत, यानी जिसके गति के विषय में, जिसके गति के दशा में कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सके, उस निराकार ब्रह्म, वह ऐसा ही ब्रह्म है जिस जैसे जो गूंगे, यानी निराकार ब्रह्म की आराधना जो करता है, जो निराकार ब्रह्म की भक्ति करता है, जो निराकार ब्रह्म की आराधना करता है, वो उसी तरह से होता है
वह उसका आनंद उसी प्रकार से पाता है जैसे जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए। किस व्यक्ति को? अगर गूंगा व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए, रस अतरंग ही भावे, उसका रस, उसका आनंद, रस माने आनंद, उसका आनंद अतरंग, वह अपने हृदय में उसका आनंद तो जान जाएगा, उसके आनंद के विषय में तो पा जाएगा, उसका आनंद को पा जाएगा, लेकिन परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो परम स्वाद होता है वह सबको संतोष पहुंचाता है। ऐसी बात नहीं है, जो परम स्वाद होता है वह सबको संतोष पहुंचाता है, लेकिन जो निराकार ब्रह्म है, कौन सा ब्रह्म? जो निराकार ब्रह्म है वह मन, न तो मन से, मन वाणी को अगम अगोचर, अगम जो किसी प्रकार से जाना न जा सके, जो इंद्रियों से अगोचर हो, परे हो, उसको मन, वह निराकार ब्रह्म को न तो मन से न तो वाणी से किसी प्रकार पाए। वो अगम, अगम अगोचर माने उस निराकार ब्रह्म को न तो मन से न तो वाणी से पाया जा सकता है। वह ठीक वैसे है जैसे सो जाने जो पावे। जो निराकार ब्रह्म की भक्ति करता है, जो उसका आनंद पाता है, वही जानता है, वह दूसरों को बताने में हमेशा असमर्थ होता है। वह निराकार ब्रह्म ठीक वैसा ही है जैसे रूप, न तो कोई उसका कोई एक रूप है, न तो उसका कोई रूप है रेख, न तो उसकी कोई आकृति है, वह कैसा है। गुण, न तो उसका कोई गुण है, न जाति है, जुगत बिनु, न तो उसके पाने की कोई युक्ति है। उस निराकार ब्रह्म को पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। निरालंब किति धावे, निरालंब बिना किसी आधार का वह दौड़ता रहता है। कौन? निराकार ब्रह्म जो होता है वह हमेशा निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वह हमेशा दौड़ता रहता है। सब विधि अगम विचार ही। सूरदास जी कहते हैं कि सभी विधि से हमने विचार किया। किसका? निराकार ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के विषय में हमने बहुत अच्छे ढंग से विचार किया। ताते सूर सगुण पद गावे, तब वो निर्णय लिए कि हम सगुण ईश्वर की ही आराधना करेंगे। सूरदास ने तब सगुण ब्रह्म की आराधना करना शुरू किया, अर्थात वह श्री कृष्ण की आराधना करना प्रारंभ कर दिए। फिर से देखो एक बार, अवगति गति कछु कहत नहीं आवे। उस अवगति गति किसके? उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जो गूंगे मीठे फल को, किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए, किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए, रस अतरंगी, तो उसका आनंद, वह गूंगा व्यक्ति जो है उसके आनंद को, किसके आनंद को? उस फल के आनंद को। अर्थात वैसे ही निराकार ब्रह्म की जो आराधना करता है उसके आनंद को तो वो जान सकता है, लेकिन वह किसी दूसरे को बता नहीं सकता। किस प्रकार? जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति फल के रस का आनंद तो ले सकता है, लेकिन उसका आनंद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है स्वाद, उसका किसी को बता नहीं सकता है। उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म की आराधना करता है वह तो उसका आनंद ले लेता है, लेकिन वह किसी को बता नहीं पाता है। परम स्वाद सब ही निरंतर अमित तोष उपजावे। कहते हैं कि जो परम स्वाद होता है वह तो सबको संतोष पहुंचाता है। जो निराकार ब्रह्म की आराधना करता है, जो उसका आनंद पा लेता है, वह उससे बहुत संतुष्ट होता है, लेकिन वह दूसरे को बता नहीं पाता है। क्यों? मन और वाणी, वह निराकार ब्रह्म न तो मन से पाया जा सकता है न तो वाणी से, अगम अगोचर, जिसके विषय में इंद्रियां भी, उस अगम अगोचर को इंद्रियों से, मन और वाणी किसी से पाया नहीं जा सकता है। जो उसको पाता है वही उसके विषय में जानता है, दूसरे को बताने में हमेशा वह असमर्थ ही होता है। उस निराकार ब्रह्म की न तो कोई रूप है, हम उसका कोई रूप नहीं बता सकते कि वह देखने में कैसा है, चलने में कैसा है, क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, कैसे रहता है, उसके विषय में हम कुछ भी बता
नहीं सकते। रूप, न तो उसका कोई रूप है, रेख, न तो उसकी कोई आकृति है, तो लंबा चौड़ा मोटा पतला कैसे है उसके विषय में भी बताया नहीं जा सकता। गुण, जात में उनके गुणों के विषय में, और न जात और न उनको पाने की युक्ति है। न तो निराकार ब्रह्म के पाने की कोई युक्ति है। निरालंब कित धावे, वह बिना किसी आधार के, वह हर जगह व्याप्त है। कौन? निराकार ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। उसका कोई रूप, रूप, आकृति, रंग कुछ नहीं है। वह हर जगहों पर व्याप्त। सब विधि अगम विचार है। सूरदास जी कहते हैं कि हमने सभी प्रकार से सोचा, विचार किया कि हम क्या करें, निराकार ब्रह्म की आराधना करें या सगुण ब्रह्म की आराधना करें। जब उन्होंने देखा कि जब हम निराकार ब्रह्म की आराधना करेंगे उसके विषय में हम कुछ किसी को बता भी नहीं पाएंगे, उसका आनंद तो ले लेंगे, तब उन्होंने विचार किया कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना बड़ा कठिन है, चलो सूर्य पर जाएं। तब सूरदास के उस सगुण ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ किए और सूरदास के पद का गान करने लगे। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बालपन के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, किलकत कांड घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, कब निरख हरिया पुछाह को कर सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दोय दतिया, पुन पुन तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसमें श्री कृष्ण के बालक रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन यावत, उस नंद बाबा के आंगन में कि किलकत, किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण, घुटवन यानी घुटनों के बल, अर्थात जो देहात में हम कहते हैं बकैया, तो कहते हैं किलकत कान घुटुरवन यावत, किलकारी मारते हुए कान श्री कृष्ण जो है घुटनों के बल उस मणिमय आंगन में आ रहे थे। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय यानी मणियों से युक्त, मणि और कनक माने सोना। नंद बाबा का जो आंगन था वह मणि और सोनों से युक्त, सोने और मणियों से युक्त आंगन था। बिंब पकड़ धावत, बिंब माने परछाई, पकड़ माने पकड़ने के लिए, धावत माने जाते हैं। अपने ही परछाई को श्री कृष्ण अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। तो बहु निरख हरिया पुछा को, कभी श्री कृष्ण आप निरख माने देखते हैं, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने अपने, छा माने छाप, अपने ही परछाई को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, और कर माने हाथ, पकड़ माने पकड़ते हैं, अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदत्या, किलक जब हंसते हैं, किलक माने जब वो हंसते हैं, किलकारी मार करके जब वो हंसते हैं, राजत द्वैदतिया, तब उनको उस परछाई में उनके दो दांत दिखाई देते हैं। द्वय माने दो, दतिया माने दांत, राजत माने सुंदर लगते हैं। उनके परछाई में जब वो हंसते हैं तो उनके परछाई में दो दांत दिखाई देते हैं। जब देखते हैं तो बार बार पुण्य पुण्य यानी बार बार ती अवगाहत, अवगाहत माने फिर उसको दोबारा हंसते हैं कि क्या देखने के लिए, अपने ही दांतों को अपनी परछाइयों में देखने के लिए श्री कृष्ण बार बार हंसते हैं। किसको देखने के लिए? अपने ही दो दांत उनके इतने अच्छे लग रहे थे कि अपने ही दांतों को परछाई में देखने के लिए बार बार किलकारी मारते हैं, हंसते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, उस कनक भूमि पर, किसका, कौन सी भूमि? जो नंद बाबा का आंगन था वह सोने और मणियों से क्या था, सोने और मणियों से युक्त था। उस कनक भूमि पर कर, कर माने हाथ, पग माने पैर, जब छाया माने परछाई, जब श्री कृष्ण के उस सोने और मणियों से युक्त आंगन पर हाथ और पैर की छाई पड़ती थी, यह उपमा इक राजत,
तब वो इतने सुंदर लगते थे कि यह इसको सूरदास जी ने बता ही नहीं पाया। तब उन्होंने क्या कहा, करि करि प्रतिपद प्रतिबन वसुधा। ऐसा लग रहा था वसुधा माने पृथ्वी। श्री कृष्ण के प्रतिपद और कर, कर माने हाथ, हाथ और पैर के कमल बैठ की साजत। ऐसे लगता था कि कमल की एक सेज बना दी गई हो, कमल बिछा दिया गया हो, उसी के ऊपर वो बैठे हों, क्योंकि उनके हाथ और पैर कमलवत से, जहाँ उनके हाथ और पैर की परछाई पड़ती थी वहाँ हजारों हजारों कमल के फूल दिखाई देने लगते थे। ऐसे लगता था जैसे उनके लिए कोई गद्दी बना दी गई हो, कमल बिछा दिया गया हो, उसी पर बैठे हों। बाल दशा सुख निरख जसोदा। अपने बालक की इस दशा को देख करके, बाल दशा सुख निरख जसोदा, यानी जसोदा माता के बालक की इस दशा को देख करके माता जसोदा क्या करती है, जब अपने बालक की इस दशा को देखती है कि मेरा बालक ये कार्य कर रहा है, तब वह पुनि 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 नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती है कि आइए आइए देखिए बालक क्या कर रहा है। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। जब कोई माँ अपने बेटे पर बहुत प्रसन्न होती है तो दौड़ करके उसे उठाती है और अपने गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगती है। वही जसोमत माता ने क्या किया, सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा करके आंचल से ढक करके अपना स्तनपान कराने लगती है। फिर देखते हैं, एक बार दोहरा देते हैं। किलकत कांड घुटुरवन आवत। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा के आंगन में किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे थे। मणिमय कनक नंद के आंगन, उस नंद बाबा का जो आंगन था वह सोने और मणियों से युक्त था। बिंब पकड़ वे धावत, अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं परछाई और आगे बढ़ जाती है। कबहु निरख हरिया पुछा को, कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को, कबहु निरख हरिया पुछा को कर सो पकड़न चाहत। भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को अपने ही हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया। जब वो श्री कृष्ण, उस समय श्री कृष्ण के दो दांत जमे हुए थे। जब श्री कृष्ण किलक हंसते हैं तो उनके दो दांत दिखाई देते हैं। उस समय श्री कृष्ण की सुंदरता, उस समय श्री कृष्ण की सुंदरता कहीं नहीं जाती। पुण्य पुण्य तिहि अवगात। अपने ही दांत को देखने के लिए श्री कृष्ण बार बार हंसते हैं और उस परछाई में अपने दांतों को देखते हैं। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। कहते हैं कि प्रतिपद प्रतिमन, यानी जो हजारों लाखों जो सोने में जो मणियां युक्त थी, जब श्री कृष्ण के पैर और हाथों की परछाई पड़ती थी तो लाखों लाखों कमल के फूल दिखाई देने लगते थे, क्योंकि उनके हाथ और पैर कमलवत थे। तो ऐसे लगता था जैसे कमल की बैठकी सजा दी गई हो और उसी कमल के फूल पर श्री कृष्ण बैठे हों। बाल दशा सुख निरख जसोदा। अपने बालक की दशा को देख करके, सुंदरता को देख करके माता जसोदा बार बार नंद बाबा को पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती है और अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को अपने गोदी में लेकर के आंचल से ढक करके स्तनपान कराने लगती है।